हम आपको दिखा रहे हैं उसके बाद किस तरह का मंजर था, किस तरह का हालात था, ये इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं। इधर इजराइल ने ईरान में भीषण बमबारी की। मशहद, जिस पर सबसे ज्यादा हमले हुए हैं, यहां IRGC के कई ठिकानों को तबाह करने का दावा किया गया है। इजरायली एयरफोर्स ने आधी रात को कैसे कहर बरपाया, इस रिपोर्ट में देखिए। इजराइल के हमलों से ईरान में मची हाहाकार। एक के बाद एक विस्फोट हुए, कई किलोमीटर दूर इसकी गूंज सुनाई दी। आग की ऊंची ऊंची लपटें दिखाई दी और पूरे इलाके में कोहराम मच गया। दिल दहला देने वाला ये वीडियो ईरान के काज़विन प्रांत का है, जहां इजरायली एयरफोर्स ने अल्बोर्ज इंडस्ट्रियल सिटी पर बमबारी की। इस हमले की वजह से यहां नुकसान हुआ है। दावा ये कि यहां IRGC की वेपन प्रोडक्शन साइट और गोदाम को टारगेट करते हुए हमले किए गए। इजराइल ने मशहद में भी देर रात हमले किए, जिसके बाद आग लगी और आग की लपटें दूर तक दिखाई दी। सीरियल ब्लास्ट से ईरान के सैन्य ठिकानों को नुकसान हुआ। ये हमले तब हुए जब अमेरिका सीज फायर का रास्ता निकालने की कोशिश करता है। मशहद एयरपोर्ट के पास भी IDF ने एयर स्ट्राइक की। अचानक हुई बमबारी के बीच एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव तो हुआ, लेकिन तबाही रोकने में नाकाम रहा। कई धमाकों के बाद इलाके में तबाही मच गई। मशहद एयरपोर्ट को इस युद्ध के दौरान पहले भी निशाना बनाया जा चुका है, मगर अब ताजा हमलों के जरिए ईरान को रणनीतिक तौर पर कमजोर करने की कोशिश की गई है। मशहद में हुए ये हमलों का मकसद IRGC के सैन्य ठिकानों को तबाह करना था। इजराइल का दावा है कि दक्षिणी मशहद के कुवैत में इंडस्ट्रियल फैसिलिटी को डैमेज किया गया। मशहद और खलद के बीच एयर डिफेंस साइट को बर्बाद किया गया। एयरपोर्ट के पास 7 से 8 धमाके हुए। एयरपोर्ट के पास एक कंटेनर गोदाम और इमारतों में बमबारी हुई। इमाम सज्जाद मस्जिद के नजदीक बासिज फोर्स के एक और ग्रुप पर हमला किया गया है। दावा तो यह भी है कि इजराइल ने कई ड्रोन्स के जरिए ईरान के मिलिट्री बेस को टारगेट किया।